हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। नंबर सिस्टम आपका 100% कवर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप उस चैप्टर का रिवाइज करोगे और बिल्कुल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोई सी बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे, बिल्कुल फ्रेश, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, बेसिकली ये भी नंबर सिस्टम से ही कनेक्टेड है, तो इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम एंड एचसीएफ ये हम लोग करेंगे। एक बार देख लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल परफेक्ट है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये चैप्टर ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एसएससी में, तो एसएससी में देखो इसमें से एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीडीओ मेंस हो, चाहे सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जीडीओ, सब में एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। या तो पूछेगा नहीं या फिर एक ना एक से ज़्यादा, और कभी कभार पूछता भी नहीं है। बट ये है कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, इनमें से किसी न किसी में इसका एक क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब देखो, एलसीएम और एचसीएफ उसी स्टूडेंट के समझ में आएगा जिसने नंबर सिस्टम में डिविजुअलिटी रूल अच्छी तरीके से किया होगा। क्योंकि हम लोग एचसीएफ एलसीएफ के कम से कम मैं बात करूँ 40 से 50% क्वेश्चन हम लोग डिविजुअलिटी रूल की हेल्प से बाई ऑप्शन करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने डिविजुअलिटी रूल नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, मैं बात करूँ कि हम लोग इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को डिविजुअलिटी रूल से ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल इसी वजह से मैंने आपको सिस्टमेटिक चीज़ें प्रोवाइड कराई है। पहले नंबर सिस्टम खत्म कराया, नंबर सिस्टम में डिविजुअलिटी रूल किया। अब एचसीएफ एलसीएम उसी स्टूडेंट के समझ में आएगा जिसने डिविजुअलिटी रूल का अच्छे से रिविजन किया होगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर से जुड़ने से पहले आप डिविजुअलिटी रूल अच्छे से कीजिए, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर चैप्टर पर। तो एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छा और कंसेप्चुअल चैप्टर है, बिल्कुल ईजी भी है। आप इसके 40 से 50% क्वेश्चन बाई ऑप्शन में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे। आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे देखते ही बता दोगे अगर आपने अच्छे से डिविजुअलिटी रूल का रिवीजन किया होगा। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे और टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडिया के हर एग्जाम में। एसएससी में एक क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है इसमें। तो बात करूँ एलसीएम और एचसीएफ, काफ़ी स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि सर ये एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है। कन्फ्यूजन रहता है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, क्योंकि परिभाषा में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसके में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक परिभाषा बताऊंगा, फिर इनमें डिफरेंस बताऊंगा, फिर हम लोग करेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग करेंगे एलसीएम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एचसीएफ पढ़ेंगे सेपरेट, फिर एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका बेसिक कन्फ्यूजन दूर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएम में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप एलसीएम, फिर एचसीएम, फिर इनमें डिफरेंस बता के फिर हम लोग सेपरेट करेंगे एलसीएम फिर एचसीएम। ठीक है, तो बात करूँगी एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इनकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी ओवेनिस्ट होता है, मल्टीपल यानी क्या होता है, मल्टीपल यानी कि होता है गुणा। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, मल्टीपल मीन्स गुणा। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणक होता है। ठीक है, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, ये होता है लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी ओवरनेस्ट, मल्टीपल यानी गुणा, और एचसीएफ में हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी ओवरनेस्ट, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता है। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, तो बिल्कुल मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगा, फिर एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर इनमें डिफरेंस बताऊंगा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एलसीएम।
तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ से कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पहले ये समझना जरूरी, क्योंकि ये तो समझ गए आप लिस्ट है सबसे छोटा कॉमन एंड कॉमनेस्ट और मल्टीपल एंड क्या होता है। तो वैसे आपको मल्टीपल और फैक्टर को मैं अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। पहले इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद ही तो एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चॉइस ले लेता हूँ। ठीक है, तो बात करूँ कि चॉइस के मल्टीपल क्या है, चॉइस के गुणक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणक और फैक्टर समझते हैं। तो बात करूँ चॉइस के मल्टीपल क्या है, तो चॉइस का मल्टीपल हुआ कि चॉइस जिन जिन संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो सभी संख्याएं चॉइस का क्या है, मल्टीपल है, चॉइस के गुणक है। तो अल्टीमेटली ये बोल सकता हूँ कि मैं चॉइस के पहाड़े में आने वाली संख्याएं चॉइस का मल्टीपल है। कैसे? जैसे चॉइस का पहाड़े क्या होता है, चॉइस एकम चॉइस, चौबीस दूनी 48, चौबीस 72, चौबीस चौक 96, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या आ गई, ये सारी संख्याएं आ गई चॉइस का मल्टीपल। अर्थात चॉइस जिन जिन संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो सभी संख्याएं चॉइस का क्या है, मल्टीपल है। मतलब आप इन संख्याओं को चॉइस से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हुई, चॉइस का मल्टीपल हो गई। अल्टीमेटली किसी भी संख्या का अपन को मल्टीपल निकालना तो क्या करेंगे, हम उसका फायदा निक लेंगे, तो वो सभी संख्याएं उस संख्या के मल्टीपल हो जाएंगी। तो ये तो हो गए मल्टीपल। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि अगर फैक्टर क्या होता है, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि चॉइस के फैक्टर क्या होंगे, अर्थात चॉइस का गुणनखंड क्या होगा। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो सभी संख्याएं जो उस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो सभी संख्याएं उस संख्या का फैक्टर होंगी। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि चॉइस का फैक्टर क्या होगा, तो चॉइस का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और खुद चॉइस होगा। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, चॉइस का फैक्टर होगी। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन गई, वो सभी संख्याएं जो चॉइस को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो सभी संख्याएं चॉइस से क्या होगी, फैक्टर होगी। अब ध्यान रखना मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल तो होता है जिस संख्या का मल्टीपल निकालेंगे तो वो संख्या उस संख्या के मल्टीपल को पूरा पूरा काट देगी, अर्थात वो संख्याएं जो चॉइस से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो वो तो हो गई चॉइस का मल्टीपल। और फैक्टर क्या होगी, वो सभी संख्याएं जो चॉइस को पूरा पूरा काट दे। यहाँ पे चॉइस सबको काटेगा और यहाँ पे चॉइस को ये सब काटेंगे। ये हो गया डिफरेंस, हो गया मल्टीपल और फैक्टर में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, अर्थात इसी का बच्चा, अर्थात वो सभी संख्याएं जो चॉइस को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं वो सभी संख्याएं चॉइस का फैक्टर्स होगी। और मल्टीपल क्या होगी, वो सभी संख्याएं जो चॉइस से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे चॉइस से भाग करेंगे और यहाँ पे इन सभी संख्याओं को चॉइस से डिवाइड करेंगे। तो ये तो होगा फैक्टर और मल्टीपल की बात होगी। ठीक है, अब बात करूँ यहाँ से, देखो फैक्टर जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। देखो फैक्टर तो लिमिटेड हो गए, जैसे चॉइस के फैक्टर कितने हो गए, 3 3 6 3 2 8 हो गए, चॉइस के फैक्टर हो गए 8 हो गए। और 40 के मल्टीपल की बात करूँ तो देखो मल्टीपल होते हैं इनफाइनाइट होता है, अर्थात किसी भी संख्या के फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, अर्थात अनंत होते हैं। इसका मतलब आपसे कभी भी मल्टीपल नहीं पूछेगा कि, क्योंकि मल्टीपल तो अनंत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। अब मैं बात करूँ यहाँ से एक चीज़ और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वो संख्या उस संख्या का फैक्टर भी होगी और मल्टीपल भी होगी। जैसे मैंने कि चॉइस का निकाला तो चॉइस का फैक्टर में देखो चॉइस भी आ रहा है और चॉइस के मल्टीपल में देखो चॉइस भी आ रहा है। तो किसी भी संख्या उस संख्या का एक फैक्टर भी होगी और उस संख्या का एक मल्टीपल भी होगी। तो ये तो बात हो गई फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तब तो नोट कर लीजिए, पानी पी लेता हूँ बस। तो ये समझ में आ गया मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब तो इसे समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इनकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर इनमें डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। बेसिक क्लास है तो बिल्कुल इतना बेसिक से करेंगे कि आपको दिक्कत आएगी। और ध्यान रखना जिस भी स्टूडेंट ने इसका बेसिक अच्छे से नहीं किया होगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बेसिक से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम की डेफिनेशन की बात करते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, ये एलसीएम की डेफिनेशन हो गई। आप लोग बात करोगे एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। बिल्कुल, आप लोग पहले इसकी बेसिक परिभाषा देख लो। वैसे मुझे ये सब करवाना नहीं चाहिए था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है इनकी डिफरेंस में। ठीक है, तो ये तो हो गई एलसीएम की परिभाषा। मैंने बोला था लिस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन यानी ओपनेस्ट मल्टीप्लाई गुणा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो सभी संख्याएं क्या होगी, तो वो उन संख्याओं को क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, ये होगा एलसीएम। अब मैं बात करूँ एचसीएफ की, पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, एचसीएफ की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी, इससे साफ नहीं दिख रहा ना, ब्लैक पेन में, दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित करती है, उन सभी संख्याओं का उसका एचसीएफ कहते हैं। तो ये हो गई एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो अब बिल्कुल मैं आपको डिफरेंस करके बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, यहाँ पे देखना सभी संख्याओं से आ रहा है, यहाँ पे को आ रहा है, को पूर्णतः विभाजित कर दे। बस इतना सा डिफरेंस होता है। इस वजह से मैंने आपको इनमें डिफरेंस करके बता रहा हूँ, तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस ही नहीं कर पाते वो लोग। तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित करती हो तो वो सभी संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बात करूँगी 12 और 20 का, आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, तो बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, नीचे खाता दिख रहा है, ठीक है, याद आएगा। तो अब एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, हम उससे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वो उन सभी संख्याओं का एलसीएम कहलाती है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ओपनेस्ट मल्टीपल लेना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 12 के आप मल्टीपल लिख लो। तो 12 के मल्टीपल क्या आएंगे, 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 8 लिख लेंगे ना, 12 के 36 और 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छिक्की 72, ये सब क्या आ गए, ये सब 12 के मल्टीपल आ गए। ठीक है, अब मैं बात करूँ 20 के मल्टीपल लिख लो आप लोग, कितना आएगा 20 का मल्टीपल, 20, 40 है, 60, 80, 100 डॉट डॉट 20 के क्या आ गए, मल्टीपल आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूँगी एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम का क्या मतलब हो गया कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात हमको 12 और 20 के मल्टीपल में से, कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा वाला हमको क्या लेना है, मल्टीपल लेना है। तो मैं देखूँगी यहाँ पे 12 और 20 के मल्टीपल में से कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो 60 दिख रहा है, यहाँ पे 60 देखो कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है, तो ये 60 और मल्टीपल भी है। तो ये 12 और 20 का क्या आ गया, 60 क्या आ गया, सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। तब 12 और 20 के गुणक में से वो नंबर देखो जो सबसे छोटा हो और 12 और 20 का क्या हो, मल्टीपल हो, तो क्या आएगा, यहाँ से 60 आ गया। तो एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन से यहाँ से अपना एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। अब देखो 60, अब ये परिभाषा देखो आप,
वह छोटी से छोटी संख्या तो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या दुनिया की 60 आ गई, जो देखो 12 से भी विभाज्य होगी और 20 से भी विभाज्य होगी। तो इसका मतलब 60, 12 और 20 से क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आप ये परिभाषा देखो ना, वह छोटी से छोटी संख्या आ गई 60, जो 12 से भी डिवाइड होती है और 20 से भी डिवाइड होती है। आप इससे छोटी संख्या मुझे बताओ, इससे छोटी संख्या दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये दुनिया की सबसे छोटी संख्या आ गई, जो 12 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। तो यही तो बोला था मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये जो यही संख्या दी गई है, इन संख्याओं से देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 12 और 20 का एलसीएम आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, 60 आ गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से एचसीएफ क्या आएगा। तो अब एचसीएफ को देख लेते हैं। ये मैं आपको डिफरेंस करके बता रहा हूँ इनमें, ठीक है। तब मैं बात करूँ एचसीएफ का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर लेना पड़ेगा। तो मैं 12 के क्या लेता हूँ, फैक्टर लेता हूँ। तो 12 के फैक्टर ले लेते हैं। 12 का फैक्टर आएगा 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12 आ गया। तो ये 12 के फैक्टर आ गए, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि 20 के क्या फैक्टर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4, 5, 10 और खुद 20 आ जाएंगे। तो एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आ गई 12 और 20 की फैक्टर निकाल ली। अब देखो फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं बात करता हूँ कि 12 और 20 के कॉमन फैक्टर क्या क्या निकल के आए यहाँ से। कॉमन फैक्टर 12 और 20 से कौन कौन से निकल के आए, देखो ये 1 बिल्कुल कॉमन है, 1 आ गया, 2 आ गए यहाँ से, 4 आ गए यहाँ से, और देखो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब 12 और 20 के कॉमन फैक्टर क्या आ गए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना आप कॉमन फैक्टर। 12 और 20 के कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1 आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए। तो ये 12, 20 के कॉमन फैक्टर आ गए। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, मुझे इन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो इन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। अब आप देखो ये परिभाषा सेटिस्फाई करके देख लो। तो एचसीएफ आ गया है मेरा 12 और 20 का आ गया, एचसीएफ आ गया 4। तो एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो देखो 4 दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या आ गई, जो 12 को भी डिवाइड करेगी और 4 को भी डिवाइड करेगी। हम देख लो तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब 12 और 20 का एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गई एचसीएफ और एलसीएफ की बेसिक डेफिनेशन। मैंने आपको डिफरेंस भी करके बताया। अब आपको कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या आ गई 60। 60 देखो 12 और 20 60 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो ये एलसीएम आ गया 60। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या करेगा, उन संख्याओं को डिवाइड करेगा जो संख्याओं का एलसीएम पूछा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर देती है। देखो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम को भाग देते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, उन संख्याओं को उस बड़े से नंबर से भाग देते हैं। तो वो उन संख्याओं को क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना डिफरेंस तो किसी ने करके बताया नहीं होगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम में बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक डेफिनेशन, और इनमें एक छोटा सा हम लोगों ने डिफरेंस करके देख लिया, ठीक है। तो तब तक नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग करेंगे एलसीएम करेंगे, उसके बाद में हम लोग एचसीएफ करेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स सवाल करेंगे। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, तो तब तक यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हो गई आपका एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस हो गया। मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बता दी। अब हम लोग करते हैं एलसीएम क्या होता है। अब हेडिंग मान लो एलसीएम। अब हम लोग एलसीएम को देखें, ठीक है। अभी एलसीएम की क्या डेफिनेशन बताई थी,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो सभी संख्या उन संख्या को क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, वो सॉरी एलसीएम भी देखते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा एलसीएम निकालने के तरीके। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 15 ले लिया और 18 ले लिया, यहाँ से पूछता हूँ 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो अभी बेसिक डेफिनेशन से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे 15 के मल्टीपल निकालूंगा। कितना आएगा, 15 आएगा, 30, 45, 60, 75 और 90 और 105 डॉट 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 ही चलता जाएगा। और 18 के मल्टीपल निकालूंगा, 18, डॉट डॉट ही चलता जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात ये सारे कॉमन मल्टीपल में से, भाई ये 15 और 18 के सारे क्या आ गए, मल्टीपल आ गए, तो इन सभी कॉमन मल्टीपल में से मुझे सबसे छोटा वाला देखना है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो 15 इसमें कॉमन नहीं है, 30 में नहीं है, 45 में नहीं है, 60 में नहीं है, 75 में नहीं है। देखो आप ये 90 मिल गया है, 90 यहाँ पर भी है और 90 यहाँ पर भी है, तो देखो ये सबसे छोटा भी है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन क्या बताई थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। देखो छोटी से छोटी संख्या आ गई 90, तो देखो 15 से भी डिवाइड हो रही है और ये 18 से भी डिवाइड हो रही है, अर्थात उन संख्याओं से कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए ना। मैंने 15 18 का निकाला, तो देखो छोटी से छोटी संख्या आ गई 90 जो 15 और 18 दोनों से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 90 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम की डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालने के तरीके। एलसीएम निकालने के देखो 3-4 तरीके, हम सारे तरीके देख लेते हैं। बचपन में जो तरीका आपने इस्तेमाल किया वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका देख लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने के तरीके। 3-4 तरीके हैं, फिर हम लोग एलसीएम निकालेंगे और सबसे बेस्ट तरीका आखिर में कराऊंगा। ठीक है, 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, पहला होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बचपन में आप लोग इसी से किए होंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, 45, 48 और 20, बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल। तो अब हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम निकालने के तरीके। अब हम लोग कर रहे हैं एलसीएम कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम लोग करेंगे एचसीएफ करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम निकालने के तरीके। तो एलसीएम निकालने के 3 तरीके, तीनों देख लेते हैं हम लोग, और सबसे बेस्ट वाला तरीका है लास्ट वाला, तो वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक बार बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक को आपको सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एलसीएम निकालने का पहला तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 45, 48, 20 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे। तो आप लोग देखो बचपन में ऐसे ही करते आए हुए, 45, 48, 20, तो बिल्कुल आप ऐसे ही करते आए होंगे बचपन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो 2 से भाग दे लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 45, 24 और 10। अब भी ये संख्या 2 से कटी, सबसे छोटी संख्या 2 से करते हैं ना सबसे पहले, 45, 12, 5। देखो अभी भी ये नंबर 2 से कट रहा है, तो 2 से काट लेते हैं यहाँ से, 45, 2 × 12, 5। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बचपन में आप लोग इसी से किए होंगे, आपको याद दिला रहा हूँ, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब अगला नंबर 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 15, 1, 5। फिर से 3 से कट रहा है नंबर, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15, 1, 5। अब किससे कट रहा है नंबर, अब ये नंबर 5 से कट रहा है, कितना आएगा 1, 1, 1। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इन सभी संख्याओं का गुणा आ जाएगा। यही तो करते हैं हम लोग, तो इनके गुणा कर लेते हैं। 5 × 15 = 45, 2 × 90, 2 × 180, 2 × 360, 2 × 372, 720 आ गया, सॉरी। तो यहाँ से 45, 48 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 720 आ गया। ठीक है, एक बार डिस्प्ले में देख देता हूँ, यहाँ तक आ रहा है, मैं यहाँ पे लाइन ही खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये इन सभी संख्याओं को क्या आ गया,
एलसीएम आ गया। तो देखो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो उन सभी संख्याओं की क्या होती है, एलसीएम होगी। आप लोग भाग देख के देख लो, 720 को 45 से भाग देके देखना पूरा डिवाइड होगा, 720 को 48 से भाग देखना पूरा डिवाइड होगा, 720 को 20 से भाग करके देखना पूरा डिवाइड होगा। तो वह दुनिया की सबसे छोटी संख्या 720 आ गई, जो 45, 48 और 20 तीनों से डिवाइड होती है। ठीक है, सबसे छोटी बता रहा है। ठीक है, अगर बात करूँगा सबसे, अगर इससे बड़ी की बात करूँ तो क्या करूँगा, 2 से गुना कर दूँगा, क्योंकि देखो 2 से गुना करूँगा तो 1440 भी देखो इन तीनों नंबर से कटेगा। बट एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या तो 720 होगी। देखो 1440 भी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगी, पर 1440 720 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 720 है, तो 720 ही तो एलसीएम होगा। ठीक है, इससे बड़ा नंबर निकालना है तो मैं 3 से गुना कर दूँगा, फिर इससे बड़ा निकालना है तो 4 से गुना कर दूँगा, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट इसका एसएससी में कोई लेना देना है नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग बचपन में कैसे करते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। तब तक इसको नोट कर लो आप लोग। ये हो गया ऐसे। तो ये पहला मेथड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग बचपन में कैसे करते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। सेकंड मेथड देखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का, इसको अभाज्य गुणनफल तरीका हिंदी में बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो अब दूसरा तरीका देख रहे हैं हम लोग एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं 45, 48 और 60। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका मुझे निकालना है एलसीएम, तो कैसे निकालूंगा, तो हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला तरीका तो बता दिया मैंने, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट उससे करना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मुझे 45, 48 और 60 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो क्या होता है, मतलब 45 के आप अभाज्य गुणनफल करो, अर्थात 45 को आप इतना ब्रेक करो कि आगे ब्रेक ना हो जाए। तो 45 का मतलब कितना होता है, 45 का मतलब होता है, देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने आपको बता दिया, बट मैं फिर से बेसिक से करा देता हूँ। 45 का मतलब होता है 9 गुना 5। अब देखो 5 को तो आगे ब्रेक कर नहीं सकता, 9 को कर सकता हूँ। 9 को कैसे ले सकता हूँ, 3 की पावर 2 गुना 5, 5 की पावर 1। तो देखो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आ गया यहाँ से, 3 की पावर 2 गुना 5, यही आ गया यहाँ से। अर्थात 45 को इतना ब्रेक करोगे वो आगे ब्रेक ना हो सके। देखो 3 आगे ब्रेक नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अब बात करूँ मैं 48, तो 48 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 16 थी 48, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और ये 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 60 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 15 चौको 60 लिख सकता हूँ। 15 का मतलब 3 गुना 5 और 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। तो ये मैंने कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 45, 48 और 60 का। तो यहाँ पर तो आपको दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है मुझे, 45, 48 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा, अब देखो मैं यहाँ पे हर एक बेस को देखूंगा, हर एक संख्या को मैं देखूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ 2 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं, यहाँ पे 2 पे है ही नहीं। अब दूसरा देखता हूँ, यहाँ पे 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 की पावर 2 है। ठीक है, अब मुझे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 का एलसीएम कितना आएगा, ये निकालना है मुझे। तो डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो उन सभी संख्याओं को क्या होती है, एलसीएम होती है। तो मुझे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 का एलसीएम निकालना, तो कितना आएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 आ जाएगा ना। अब देखो 2 की पावर 4 वह छोटी से छोटी संख्या आ गई, आप इसको 2 की पावर 4 से डिवाइड करो
ये 2 की पावर 2 से डिवाइड करो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 0। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 का यहाँ से एलसीएम कितना आ गया है, यहाँ से 2 की पावर 4 आ गया। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब मैं अगली संख्या देखता हूँ, 3 को देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 की पावर 2 दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 की पावर 1 दे रखा है। यहाँ पे 60 में कितना दे रखा है, 3 की पावर 1 दे रखा है। तो मुझे 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का एलसीएम निकालना है। तो क्या आएगा, ऐसे एलसीएम आ जाएगी 3 की पावर 2। देखो 3 की पावर 2 वो छोटी से छोटी संख्या आ गई। आप 3 की पावर 2 को इन सबसे डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 ही आ रहा होगा। तो यहाँ से कितना आ गया एलसीएम, 3 की पावर 2 आ गया 3 का। ठीक है, तो अगला मैं देखता हूँ नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 दे रखा है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, और यहाँ पे कितने दे रखा है, 5 की पावर 1 दे रखा है। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हुई, जब 5 की पावर 1 5 की पावर 1 से डिवाइड करें तो 5 ही आ गई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम, 5 की पावर 1 आ जाएगा। देखो ये यही तो दे रखा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। 3 हो गए, 3 हो गया, तो यही तो निकालना, 9 3 3 का एलसीएम 9 ही तो होगा भाई। 9 ही तो छोटी छोटी संख्या, आप इसको भाग करके देखना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ये आ गई मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी क्या, देखो जब भी हमको एलसीएम लेना है तो हमको क्या करना है, बड़ी पावर से लेना है, संख्याओं की बड़ी पावर से लेना है। ठीक है, देखो एलसीएम में 2 की पावर 4 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो हमको बड़ी पावर लेना है। जब भी संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो हमको बड़ी पावर से लेना है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 2, यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 दे रखा, 3 की पावर 1 दे रखा, तो 3 की पावर 2 बड़ा होता है। तो क्या करना है, एलसीएम में हमें बड़ी पावर्स का इस्तेमाल करना है। तो ये सभी इन संख्याओं का एलसीएम आ गया, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ से 16 आ गया यहाँ पे, और ये कितना आएगा, 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 16 पंजे 80 8 9 72, तो 720 इनका एलसीएम आ गया। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 720 आ गया। तो मैं यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करवा रहा हूँ कि जब भी हमको एलसीएम लेना है तो क्या करना है, बड़ी पावर से लेना है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हमारा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। ठीक है, अब देखो ये तरीका आपको आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इस तरीके, ये जो कंसेप्ट है ना, इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से करा देता हूँ, क्योंकि एमटीएस क्या है, प्रीवियस ईयर का, देखना वो इसी मेथड से सॉल्व होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तरीका आपको आना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और ये एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ से, 3 की पावर 4, या फिर हम लोग क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, हम इससे रिलेटेड कुछ करवा ही देता हूँ मैं ऐसे। 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। अगला क्या है, 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 की पावर 2, और कितना दे देगा, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 4। इनका एलसीएम निकालना है। ये देखो एमटीएस 2020 से क्वेश्चन है, तो देखो ये तरीका आपको आना चाहिए। बेसिकली हम बेशक इस तरीके को हम लोग एलसीएम निकालने में यूज़ नहीं करेंगे, बट ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से रिलेटेड देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया था अभी एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी एलसीएम निकालना है ऐसे संख्याओं क्या करना है, हमको बड़ी पावर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़ी पावर से लेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं 3 पे। यहाँ पे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 4। अब अगला नंबर देखते हैं 5 पे। तो देखेंगे यहाँ पे 5 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब अगला देखते हैं 7 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7 की पावर सबसे बड़ी, 7 की पावर 2 ही दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं 11 पे, तो 11 की पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ये इन सभी संख्याओं का एलसीएम ये आ गया। देखो एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी मेथड से ये मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये सवाल सॉल्व होगा। जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो बड़ी पावर वहाँ लेंगे। ठीक है, वहाँ से ये एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा तरीका देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड खत्म होगा, अब तीसरा तरीका देखते हैं, और ये तरीका ही सबसे बेस्ट है। देखो इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी पावर से लेना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की है, यहाँ पे बेस प्राइम नंबर होना चाहिए था, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो इसमें क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि यहाँ पे 9 की पावर 3 दे दे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 9 तो ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की होल पावर 3, तो यहाँ से 3 की पावर 6 आ गया ना, तो इस बार कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 6 आ जाएगा। तो हमेशा
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद में बड़ी पावर से करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तीसरा तरीका देखते हैं हम लोग। एलसीएम निकालने का तीसरा तरीका देखते हैं, थर्ड। जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम निकालना है 45, 48 और 60 का एलसीएम निकालना, तो तीसरा तरीका आ गया ये। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, देखो पहला तरीका तो आपको लगाना ही है, वो तो मैंने बता दिया कि आप लोग बचपन में ऐसे किए थे। ठीक है, दूसरा तरीका से ध्यान रखना है कि बड़ी पावर सुनना है, बाकी दूसरा तरीका भी इस्तेमाल ठीक करना। अब जो आप लोग एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 45, 48, 60 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करूँगा, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो उन सभी संख्याओं का एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग फैक्टर करते हैं, तो इन सभी के फैक्टर हमको देखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 60 है। तो मैं सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूँ। सपोज करो मैंने 60 को ही एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या ये संख्या 45 से पूरी डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, 48 से नहीं हो रही। इसका मतलब जो मैंने सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम माना है वो संख्या एलसीएम है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 45 और 48, अब मेरे पास नंबर बचे 45, 48, तो मैं देखूंगा कि 45, 48 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसमें नहीं आया, क्योंकि मुझे इन सभी के फैक्टर को इसमें मर्ज करना है ना। तो 45 और 48 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसमें नहीं आया, तो मैं देखता हूँ 45 का मतलब कितना होता है, 15 × 45, और 60 का मतलब कितना होता है, 15 × 4 होता है। अर्थात 60 का मतलब कितना होता है, 15 × 4 = 60 होता है। ठीक है, देखो 15 आ रहा है, 60 में 45 का 15 आ रहा है, अब 3 नहीं आ रहा, तो मैं 3 से गुना कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, तो देखो ये नंबर 180 ऐसा होगा जो 45 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब अगले नंबर 48 पे देखता हूँ। अब मैं देखूँगा कि 48 में इसका ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आया नहीं है। तो मैं देखूँगा सबसे पहले 48 का मतलब होता है 12 × 4 = 48 होता है। ठीक है, यही तो होता है। देखो 12 इसमें ऑलरेडी आ चुका 60 में, क्योंकि 12 × 5 होता है, 4 नहीं आया इसमें, तो इससे 4 से और गुना कर दूँगा। तो यहाँ से मेरा एलसीएम कितना आ गया, अब 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72, तो यहाँ से मेरा एलसीएम आ गया 720। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने सबसे बड़ी संख्या है 60, तो 60 को ही एलसीएम मान लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि 45 और 48 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो 60 में नहीं आया। 45 का मतलब होता है 15 × 3 = 45, और 60 का मतलब होता है 15 × 4 = 60। तो देखो 45 का 15 तो आ गया, पर 3 नहीं आया, तो 3 से और गुणा करते हैं। अब ये नंबर ऐसा हुआ है जो 45 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है। अब इस नंबर को मुझे 48 से भी कटाना है, तो 48 से भी कटाना, तो 48 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसमें नहीं आया, तो उससे गुणा कर दूंगा। अब 48 का मतलब होता है 12 × 4 = 48। देखो 12 तो 60 में ऑलरेडी आ चुका, अब 4 नहीं आया, तो 4 से और गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 720 आ गया यहाँ से। तो 720 इज द राइट आंसर। तो ये होगा तीसरा तरीका। ठीक है, अब हम लोग अगला मेथड देख लेते हैं, चौथा और देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आना चाहिए। चौथा इसी का वर्जन है, एक्सटेंड वर्जन है, तो चौथा तरीका और देख लेते हैं। एक जैसे ही हैं दोनों तरीके, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 60, 90, और 65 ले लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया, तो मुझे इन सब का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अभी तीसरा तरीका तो क्या बताया था, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेता हूँ, फिर मैं देखूँगा कि जो हिस्सा उसका नहीं आया उससे गुणा कर दूँगा। तो देखो अब अगला तरीका देखते हैं हम लोग। अगला तरीका कैसे देखेंगे, देखो जिन जिन संख्याओं को आपको एलसीएम आता है ना, उन संख्याओं को तो आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो आप लोग अच्छे से देखोगे, ऐसे 60 और 90 का एलसीएम आपको पता होगा। पता हुआ है छोटी से छोटी संख्या जो 60 से भी डिवाइड हो जाए, 90 से भी डिवाइड हो जाए, तो कौन सी होगी, 180 होगी। तो देखो ये तो आप देखते ही बता सकते थे ना।
क्योंकि 180 60 और 90 दोनों से कटते हैं, सबसे छोटी भी है। तो मैं देखो 60 और 90 का एलसीएम जानता हूँ 180, तो बिल्कुल लिख लिया। अब मैं देखूँगी कि इस नंबर को मुझे 65 से भी घटाना है, तो मैं देखूँगी इस नंबर में 65 का कौन सा हिस्सा नहीं आया। 65 का मतलब होता है 13 पंजे 65 होता है। तो देखो 180 में 5 तो आ रहा है, क्योंकि 36 गुना 5 होता है, 13 नहीं आ रहा, तो 13 से और गुना कर दूँगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 60 90 और 65 का एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ऐसे निकालने का था, जिन संख्याओं में हमको एलसीएम आता है उनका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 180 गुना 13 इनका एलसीएम आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0, 13 अंटी कितना आ जाएगा 104, और कितना आएगा 13 और 10 23 आ जाएगा। तो यहाँ से 2300 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 60 और 90 और 65 का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 2300 आ गया। सही है ना गुना, तो 13 अंटी 104 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हम लोगों ने इस तरीके में, देखो 60 और 90 का एलसीएम मेरे को पहले ही पता था 180। अब देखूंगा 65 का कौन सा हिस्सा है जो 180 में नहीं आया, तो 13 नहीं आया, तो 13 से और गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 2300 आ गया। ठीक है, तो तब तक आप लोग नोट कर लो। ये गुणा गलत हो गई है, 23 सारे से आएगा यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि 0 13 104 तो 4 आएगा ना, फिर 10 13 10, तो 2340 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। जिन संख्याओं का एलसीएम आता है उनका निकाल लीजिए, फिर क्या करेंगे, जो एलसीएम का हिस्सा नहीं आया उससे गुणा करेंगे। यहाँ तो 60 90 65 का एलसीएम कितना आ गया, 2340 आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एलसीएम निकालने के 4 तरीके हम लोगों ने कर लिए। अगला एग्जाम्पल हम चलते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। $78, $143 और 156 का एलसीएम क्या हो, ये मेरा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल चौथा तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखो 48, 78, 143 और 156 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो 78 का मतलब कितना होता है, ऐसे 13 चिक्की 78 होता है। 143 का मतलब कितना होता है, 13 गुणा 11 होता है। और 156 का मतलब होता है 13 गुणा 12 होता है। ठीक है, तो मुझे एलसीएम निकालना है। देखो 13 तो सब में आ ही रहा है, 13 कर दूंगा। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, देखो 6 और 12 में 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और कितना आ गया 11 हो गया। तो इन सब का एलसीएम कितना हुआ है, 11 गुणा 12 गुणा 13 हो गया। ठीक है, तो ये करना आपको देखो पता होना चाहिए। 143 का मतलब होता है 13 गुणा 11 होता है। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। तो एलसीएम क्या होगा, देखो 13 इन सब में आ रहा है, काउंट कर लिया। ठीक है, अब देखो 12 कर लिया। अब देखो 12 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 6 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही तो होगा। ठीक है, 12 ले लिया। अब देखो 11 बच रहा है, तो 11 से गुणा कर दूंगा। तो छोटी से छोटी संख्या आ गई जो 78 से कटेगी, 143 से कटेगी और 156 से कटेगी। तो इन सब का एलसीएम 13 गुणा 12 गुणा 11 होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एलसीएम आ गया, हमको उन सभी संख्याओं को फैक्टर को लेना है। ठीक है, ये होता है एलसीएम। तो फैक्टर को काबू में करना है, सबसे छोटा से छोटा लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल और देख लेते हैं। छत्तीस 45 और 85 लेते हैं। बताओ इनका एलसीएम क्या है। तो अभी बताया, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग 36 और 45 का एलसीएम हमको पता है कितना होता है। 36 और 45 का एलसीएम होता है 180, ये होता है। देखो ये आपको नहीं आता, बट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये चीज़ आ जाएगी। वरना हम लोग तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा कैसे करेंगे, मैं आपको थर्ड तरीका बता देता हूँ, चौथा बता देता हूँ, देखना आपको चौथे तरीके से जल्दी आ जाए।
सपोज करो मैंने सबसे बड़ा नंबर है 85, तो इसी को एलसीएम मान लिया, 85 को एलसीएम मान लिया। 85 का मतलब होता है 17 × 5। देखो 85 से एलसीएम नहीं है क्योंकि इनका कुछ हिस्सा है जो इसमें नहीं आ रहा। अब देखो 36 का कौन सा हिस्सा है जो 85 में नहीं आ रहा। 36 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 12 × 36। तो देखो यहाँ पे 36 से कोई सा भी ऐसा नहीं हिस्सा है ही नहीं जो इसमें आया हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 36 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, अब मैं देखूँगी 45 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसमें नहीं आया। तो 45 का मतलब होता है 15 × 45 होता है। तो देखो यहाँ पे 45 को तो पूरा ही आ गया ना। देखो 15 को 5 × 3 × 3 ले सकता हूँ। देखो 5 यहाँ पे आ गया, 3 × 3 = 9, इसमें 36 में आ गया। तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका होगा, सबसे बड़े नंबर है कोई मैंने एलसीएम मान लिया, अब जो हिस्सा नहीं आया उससे गुणा कर दूंगा ऐसे। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका मैंने क्या बताया था, देखो जिन संख्याओं को आपका एलसीएम आता है तो सबसे पहले आप उनका एलसीएम लो। और मुझे 36 और 45 का एलसीएम आता है, कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब मैं देखूँगी 85 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसमें नहीं आया। देखो 85 को मैं जानता हूँ 17 × 5 होता है। तो देखो 180 में 5 तो आ गया, अब 180 में 17 नहीं आ रहा, तो इससे और गुणा कर दूंगा। तो 36 और 45 और 85 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 × 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम निकालने के तरीके हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप लोग उनको नोट कर लो। तो मैं सीट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया होगा। अब देखो इसी में हम लोग देख लेते हैं को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम निकालने के 4 तरीके हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट तरीका बताया था मैंने, जिन संख्याओं का एलसीएम पता है उनका तो एलसीएम निकाल लूँगा। अब मैं देखूँगी एलसीएम में कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका कोई पार्ट नहीं आया तो उसको और गुणा कर दूँगा, तो वहाँ से एलसीएम ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी डालो, छोटा सा और है को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स प्लूरल है। ठीक है, को प्राइम सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ को प्राइम नंबर क्या होता है, अर्थात सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो सभी संख्याएं को प्राइम संख्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, 15 और 23 से बात करता हूँ। तो देखो ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी, दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या होगी। अर्थात इन दोनों संख्याओं में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 15 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 23, इन दोनों संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या को प्राइम नंबर्स हो गई, अर्थात सहभाज्य संख्या हो गई। अर्थात इन संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन सभी इन तो 15 23 का एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ से, एचसीएफ तो एक ही आ जाएगा ना भाई। 15 को कैसे ले सकता हूँ, 1 × 15। 23 को कैसे ले सकता हूँ, 1 × 23। तो देखो इनमें एक भी आ रहा है, यहाँ पे एक भी आ रहा था, ऐसे कितना होगा, एक आ गया। तो देखो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, को प्राइम संख्याएं होती है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 23 तो ले लिया, 29 और 35 ले लेते हैं। तो देखो दोनों आपस में को प्राइम हो गई, अर्थात इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों संख्या कैसे होगी, को प्राइम नंबर होगी। अगला और देख लेते हैं, 80 और 81 देख लेते हैं। तो देखो ये दोनों संख्या कैसी होगी, दोनों संख्याएं को प्राइम होगी, अर्थात सहभाज्य संख्या हुई। इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। मुझे तो करना है को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना। तो देखो 15 और 23 का एलसीएम कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 15 और 23 का एलसीएम निकालना है तो क्या करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम। तो देखो सबसे बड़ा नंबर है 23 को एलसीएम मान लेता हूँ। अब देखो 23 में 15 का कोई सा भी हिस्सा नहीं आया, तो 15 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 23 × 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 29 और 35 का एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर है 35 को एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, 35 को माने, अब देखो 35 में 29 कौन सा हिस्सा है, 29 से नहीं आ रहा, तो 35 × 29 हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 81 को एलसीएम मानता हूँ। 81 में 80 का कोई सा भी पार्ट नहीं आ रहा, तो 80 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से क्या सीखे, तो यहाँ से यही तो देखिए, जब भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना ना आपको, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम उनकी गुणा ही हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 और 23 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो 23 गुणा 15 आ जाएगा। देखो 23 गुणा 15 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो 15 और 23 दोनों से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये बन गया, को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो आपको दोनों को प्राइम नंबर की गुणा कर देनी है। तो दो को प्राइम नंबर का गुणा ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो को प्राइम का एलसीएम निकालना तो उनके गुणा कर दो बस, ठीक है। अब लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना हम लोग, एमटीएस का क्वेश्चन था ना। अब करता है क्वेश्चन नंबर 2, करते हैं दूसरा। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 का एलसीएम निकालो। ऑप्शन लिखा देता हूँ, x-2, x-3 और x-5, b x-6, x+6, x+1 और x-1। और देखो ये सवाल CGL मेंस 2022 का सवाल है, देख लो। मेंस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। और बिल्कुल इजीली आप लोग कर पाओगे। तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम, हर एक संख्या को फैक्टर को शामिल करते हैं, अर्थात हम उस संख्या को फैक्टर को कापों में करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का फैक्टर निकालना है। सबसे पहले फैक्टर तो निकालना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण करवाऊंगा तब मैं आपको इसका फैक्टर निकालने का डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण करेंगे तब आप लोगों को मैं इसका फैक्टर निकालना डायरेक्ट बताऊँगा। तो कैसे निकालते हैं, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर तो 15 है और जिनके गुणा करने पर 15 है, जोड़ने पर माइनस के 8 है। तो मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ इसके फैक्टर कितने आएंगे, एक बार बता भी देता हूँ। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ऐसे 5x माइनस के 3x प्लस 15। तो ऐसी दो संख्याएं आ गई 5 और 3, -5 और -3, जिनके गुणा करने पर तो प्लस का 15 आ रहा है और जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है माइनस के 8। तो वो संख्या कितनी हो गई यहाँ से, माइनस के 5 हो गई, माइनस के 3 हो गई। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आएगा x - 5। अब यहाँ से देखो माइनस के 3 कॉमन लेता हूँ, कितना आएगा x - 5। अब देखो x - 5 दोनों को कॉमन आ रहा है और x - 3 का फैक्टर आ गया है। तो हमको क्या करना है, ये इसके फैक्टर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो आता होगा आपको, नहीं भी आता होगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से करेंगे। तो इसके फैक्टर कितने आए थे, x - 3 और x - 5 आ गए, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, ऐसे फैक्टर कितना आ जाएंगे, ऐसे x - 3 और x - 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, मुझे इनके हर एक फैक्टर को काबू में करना है। देखो यहाँ भी x - 3 आ रहा है, यहाँ भी x - 3 आ रहा है, तो इन दोनों का एक फैक्टर आ गया x - 3, ठीक है। अब मैं देखूँगी यहाँ पे देखो x - 5 आ रहा है, यहाँ पे x - 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे x - 5 आ जाएगा, यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम होगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो CGL मेंस का सवाल है, कितनी जल्दी आप लोगों ने कर लिया, अर्थात हमको हर एक फैक्टर को काबू में करना है। तो देखो यहाँ पे x - 3 आता है, x - 3 आ जाएगा। यहाँ पे x - 5 को भी तो डिवाइड करना है ना। जब x - 5
यहाँ पे नहीं है, तो इसमें गुणा करूंगा ना x-5 की, तभी तो x-5 से ही कटेगा, और यहाँ पे x-2 भी गुणा कर दूंगा, तो ऐसे कितना आ जाएगा मेरा एलसीएम, ये निकल के आ गया। देखो मेंस का सवाल अभी तक कितने जल्दी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब और ए बी ए माइनस बी का एलसीएम निकालो भाई, ये करना है। ये सवाल सीपीयू 2022 का सवाल है। ऑप्शन निकाल देता हूँ इसके भी। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। अभी अलजेब्रा पे बेस है, इनका फॉर्मूला खोलो और जो जो चीज़ आ रही है उनसे, जो जो चीज़ नहीं आ रही है उनसे गुणा कर दो, जो कॉमन आ रही है उसको लिख लो। तो बिल्कुल आपको फॉर्मूला आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मुझे इनका एलसीएम निकालना। तो सबसे क्या एलसीएम क्या होता है, इनके हर एक फैक्टर को काबू में करना है, ठीक है। तो बात करता हूँ ऐसे, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो आप लोग ए बी कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा और ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। अब बात करोगे ये कितना है, यहाँ से ये ए बी गुणा ए माइनस बी है। तो अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ भी ए बी आ रहा है, यहाँ भी ए बी आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ए बी आ जाएगा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ये एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब मुझे ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम लेना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी तक मैं हर एक फैक्टर को काबू में कर चुका था, तो ये ऐसी संख्या आ गई जो इन सबसे कटेगी। आप लोग काट के देख लो चाहे। अब मुझे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसको मैं अगर ए बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग दूंगा तो देखो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पूरा ए माइनस बी को भाग दूंगा तो पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है। तो देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट जाएगा, और तीसरा क्या है, ए बी गुणा ए माइनस बी, तो देखो ये भी पूरा पूरा कट गया। अर्थात मुझे इन सभी के फैक्टर को काबू में करना है, तो ये वो संख्या आ गई जो इन तीनों से कटेगी, ठीक है। देखो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी छुपा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे ए माइनस बी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में ए माइनस बी छुपा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग करूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना था, बस इसको खोलना था और यहाँ से कॉमन चीज़ें देखनी थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए माइनस बी आ जाएगा। सॉरी ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ से, यही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखो अलजेब्रा पे बेस क्वेश्चन है एलसीएम में, तो मैंने आपको करा दी। अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो सहभाज्य संख्या गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल
945 है, ये गुणनफल है, ठीक है। तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अभी अभी कंसेप्ट बताया था, दो सहभाज्यों का एलसीएम क्या होता है, उनकी गुणाई तो होती है, ठीक है। तो ऐसे गुण इनका एलसीएम क्या हो जाएगी, इनकी गुणाई हो जाएगी। 945 का राइट आंसर। दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों सहभाज्य संख्याओं का गुणाई तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब आपको अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप देखते ही सवाल कर सकते थे, और ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी दो कि ए ग्रेटर देन बी है, और उनका एलसीएम दे रखा है कितना, 200 है। तो वैल्यू निकालनी है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो वो ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल आपको ये सवाल आना चाहिए भाई, क्योंकि इतने बेसिक से कंसेप्ट मैंने आपको बताए। तो 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग सवाल सॉल्व करो। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं या ए बड़ी है बी से, उनका एलसीएम दे रखा है 200 का, ठीक है। दो अभाज्य संख्याएं दे रखी है, अब दो अभाज्य संख्याओं में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनकी गुणाई उनका एलसीएम होती है। तो मैं देखूंगी एलसीएम 209 आ रहा है, 209 आ रहा है, तो मैं देखूंगा ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर 209 आ रहा है। यही तो होगा भाई, जैसे कि दो अभाज्य संख्याएं दे रखी है मेरे को, 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या दी, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 गुना 7 आ जाएगा। तो मुझे अल्टीमेटली ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा करने पर कितना आ रहा है, 209 आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखूँगी तो 209 को ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक करके कैसे लिखूँगा। तो 209 देखो, आप लोग अच्छे से देखो 209 क्या होता है, देखो 9 तो 11। अब मैं देखूँगा ऐसे डिवीजन के रूल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वो आगे के जितने भी है, ठीक है। तो मैं देखूँगा 209 11 का मल्टीपल आता है, 11 से कट रहा है, मैंने कैसे पता किया, ऑड प्लेसेस पे डिजिट का सम और इवन प्लेसेस पे डिजिट का सम किया मैंने। तो ऑड प्लेसेस पे डिजिट का सम कितना है, 11, और इवन प्लेसेस का 0 आ गया, इनका डिफरेंस लूँगा तो 11 गया। इसका मतलब 11 की डिवीजन के रूल से पता कर लिया कि नंबर 11 से कटेगा। तो देखो यहाँ पे अब आपको डिवीजन के रूल आना चाहिए, विदाउट डिवीजन के रूल आप इस ऐप को कर ही नहीं सकते, करोगे बेसिस से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिवीजन के रूल से विदिन 3 सेकंड और 5 सेकंड में उड़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग डिवीजन के रूल करके आओ तो ये समझ में आएगा। तो 209 को कैसे लिख सकता हूँ, 11 से कट रहा है ये नंबर, 11 गुना 11 कम 11 और 11 9 99 आ गया। तो 209 का मतलब होता है 11 गुना 9 गया, अर्थात ऐसी दो संख्याएं आ गई जिनकी गुणा करने पर 209 आ गया, ठीक है। अब ये ए और बी की वैल्यू आ गई, बट आपने इसमें दे रखा है ए ग्रेटर देन बी है, तो 11 और 19 में बड़ा कौन सा है, 19। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, क्योंकि मुझे ए बड़ा रखना है बी से, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 का स्क्वायर माइनस बी कितना आ गया, ये आ गया। तो 361 में से 11 घटाऊंगा तो 350, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास का, फिर आप लोग करेंगे कल, ठीक है। तो देखो डिवीजन के रूल आना चाहिए बिल्कुल आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 186.6 और 1
373.2 का एलसीएम क्या होगा? मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को सॉल्व करो। बिल्कुल ये सवाल कॉमन सेंस का सवाल है भाई। और देखो एमटीएस का सवाल है 2020 का, बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है। बस इसमें आपको एक नज़रिया चाहिए देखने का, ठीक है। क्या दे रखा है मुझे? 186.6 और 373.2 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। देखो 373.2 186 का 2 गुना ही तो है यहाँ पे, ये इसका 2 गुना ही तो है। तो देखो कभी कभी चीज़ें आपको देखनी भी होती है, ठीक है। तो ऐसे बेवजह एलसीएम निकालने से ऐसे करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 373.186 का 2 गुना ही तो 186.6 का, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो ये 373.2 इसका उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मैं पूछूँ आपसे 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, तो 30 ही तो आएगा, क्योंकि 30 ही तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से डिवाइड हो रही है, 30 से हो रही है। 15 एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि 15 देखो फिर 30 से नहीं कट रहा, तो मुझे बड़ी संख्या लेनी है। तो 15 का 2 गुना 30 ही था, तो 30 ही तो एलसीएम होगा, क्योंकि 30 से देखो 15 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, तो इसका 2 गुना ही तो दे रखा है। तो यहाँ से उत्तर कितना आ जाएगा? 373.2 आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसे बेसिक से ये चीज़ें दे देता है, तो सिर्फ आपको देखने से ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब देखो कल के जो क्वेश्चन होंगे, अब सारे क्वेश्चन जो होंगे ना, सारे डिविजन रूल से होंगे, एलसीएम के बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन होंगे, और इतना ईजी वे में समझाऊंगा कि आपको यकीन दिला रहा हूँ, एक भी डाउट मैं आपको रहने नहीं दूंगा। बस आपको ये करना है कि आप लोगों की आज बेसिक क्लास थी, मैंने जितने भी थ्योरी कंसेप्ट थे वो सब आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए। अब आप लोग अगर कल की क्लास अगर अटेंड करना चाहो, तो मैं पहले बता देता हूँ, डिविजन रूल को अच्छे से करके आना, क्योंकि विदाउट डिविजन रूल आप इस चैप्टर का 5% हिस्सा भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल कल मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय।